Test yourself. क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. Find the fourth proportional. So 2xy upon x square equals y square upon d ले लेते हैं. फर्स्ट का find the third proportional to a square minus b square and a plus b. Find the third proportional. Means these two are first and second proportional. Means third proportional find करना है. Means this is in continued proportion. ठीक है, this is in continued proportion. So a upon b नहीं लेता हूं मैं because a and b question में already use हुआ है. So I'll take x and y. X upon y equals y upon z. Y square equals xz. फर्स्ट proportion and mean proportion दिया है. थर्ड proportion find करना है. Y square means a plus b the whole square equals b square into z. A plus b the whole square upon a square minus b square. a square minus b square क्या बन जाता है? a plus b a minus b. So, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा. So आपको z क्या मिला फाइनली? a plus b a minus b. सेकेंड का आंसर ये आएगा. सब क्वेश्चन 3. फाइंड द मीन प्रपोर्शन. रैंक वाला है ना? हाँ, वही उसका डाउट पूछा था. आपको फाइंड द मीन प्रपोर्शन बोला है. दैट मींस दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड प्रपोर्शन. तो मीन आपको फाइंड करना है. रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी. करेक्ट. So b square equals a is x minus y and c is x cube minus x square y. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? टेक x square common. So you will have x minus y. Now there are two brackets of x minus y, so it can be written as x minus y the whole square. और फिर स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेंगे ना इसका, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर का. तो आंसर आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई. 9 से. ब्रैकेट मत ओपन करो. उसे स्टार्टिंग में ब्रैकेट ओपन कर दिया था. नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा सॉल्व. ये आ गया आपको मीन प्रपोर्शन.
क्वेश्चन नंबर 17 में यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यस दोनों भी साइड, हमेशा दोनों साइड ही होता है कॉम्पोनेंट, जैसे हमने एक्सरसाइज सी का 13 किया था वैसे करना है। देखो एक ये जो फ्रैंक का क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दिया था ना आपको, वो ये सब सेम टाइप के सम्स है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे x+1 x-1, ठीक है, ये टर्म क्या हो गया, हो गया। ठीक है, ये मेथड से होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पीछे थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करो। अभी मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे सम्स में वापस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना चाहिए, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्या होता है, और एक बेसिक एक लॉजिक याद रखो कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने के बाद ऊपर दो टर्म कैंसिल होते हैं और नीचे एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, वो फिक्स है हर सम में। जो ऊपर कैंसिल होगा उसका ऑपोजिट टर्म नीचे कैंसिल होगा। जैसे अभी ये वाले देखो मुझे पहले से पता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करूंगा ना, तो ऊपर ऊपर जो है वो 2x कैंसिल होगा और नीचे x² और 1 कैंसिल होने वाले हैं, ये फिक्स है ऐसा। जब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर में साइन चेंज करने का याद रखना। डाउट, ये वाला हो गया। 19 करो। अब इसमें आपको प्रूव करना है b² को सब्जेक्ट बनाना है, तो b² को मैं इधर लेके आता हूँ।
क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स, और फिर इसको डिनोमिनेटर में, तो बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया प्रूफ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, फिर बी स्क्वायर को अलग रख दिया। पॉज करके देख लो, कॉपी कर लो सब। क्वेश्चन नंबर 7C में जो क्वेश्चन 13th क्वेश्चन किया था, ये उसके जैसा ही है। 19th में यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। ये हमेशा क्यूब ही होता है, ये फॉर्मूला क्यूब का ही बनता है हमेशा। 19th में तो ये किसका क्यूब है, पहला टर्म देखो x, लास्ट में 8 है मतलब 2, और सारे साइन प्लस है, तो x प्लस 2 द होल क्यूब। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 द होल क्यूब, 18। वाई क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27। सो y किसका क्यूब है, y का क्यूब है वाई क्यूब, और 27 3 का क्यूब है, और सारे साइन प्लस है। लिपि खुद से सॉल्व करना है। हम्म। देन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, लिखना पड़ता है स्टेप, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर वापस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना।
तो ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे x कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, y कैंसिल। सो 2x अपॉन 4 इक्वल्स 2y अपॉन 6। 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2, सॉरी 2 जा 2 3 जा। So x upon 2 equals y upon 3. So x upon y is 2 upon 3. ये आपका आंसर है। हाँ। नाइनटीन के बाद 20 करेंगे। 20 में के मेथड यूज करना है। 19 के बाद 20। मतलब जो रेशियो दिया हुआ है, जब भी रेशियो दिया हुआ होता है ना, तो आपको समझ जाना है कि आपको के मेथड करना है। ट्वेंटी कर रहा हूं मैं पहले। एक्स अपॉन ए इक्वल्स वाई अपॉन बी इक्वल जेड अपॉन सी। रेशियोज आपको दिए हुए हैं। जब रेशियो दिए हुए होते हैं तो हम इक्वल्स टू के ले लेते हैं। तो x इज ए के, y इज बी के एंड z इज सी के मेथड में हमेशा ध्यान रखना है आपको एल एच एस आर एच एस अलग से सॉल्व करना है। सो एल एच एस कुछ नहीं करना है इसमें, बस खाली x की जगह पे a के पुट करो, y की जगह पे b के, z की जगह पे c के, सब्स्टिट्यूट करते जाओ बस। एक्स क्यूब की जगह पे x की जगह पे a के पुट करना है, तो a के का भी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। y की जगह पे b के पुट करेंगे तो उसका क्यूब होगा। z की जगह पे c के पुट करेंगे तो उसका क्यूब होगा। अपॉन ए क्यूब अपॉन बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। डायरेक्ट लिखोगे तो फिर उतने मार्क्स कम हो जाएंगे आपके। स्टेप्स के मार्क्स मांगते हो ना आप लोग, जब सब रॉन्ग होता है तो। जब सब राइट है तो स्टेप्स भी चाहिए ना। तो ये तो है, ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब कैंसिल, सो के क्यूब प्लस के क्यूब, ये हो जाएगा 3 के क्यूब। और आपको अभी आरएचएस करना है। और आरएचएस बहुत सिंपल है, 3xyz अपॉन ए बी सी। फिर से वही, x की जगह पे ए के पुट करना है, y की जगह पे बी के और z की जगह पे सी के, अपॉन ए बी सी। तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आंसर आएगा 3 के क्यूब। देयर फॉर एल एच एस इक्वल्स आर एच एस।
21st 21 हो गया। 14 15 18 करना है, बट उसको अलग तरीके से करना है, वो आपको आना चाहिए। आपने बोला कि 21st में मैं हिंट दे देता हूँ। 21st में आपको बोला है ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मतलब बी इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी, दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी होता है तो एक और याद रखना कि बी फोर क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। करेक्ट ना, स्क्वायर हो जाएगा ना दोनों का, तो ये दोनों चीज सब्सटीट्यूट कर दो आपके क्वेश्चन में, एलएचएस में, सिर्फ एलएचएस में सब्सटीट्यूट कर दो इसको, फिर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आएगा। स्क्वायर कर लो ना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी बी फोर है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे पता है तो बी फोर की भी पता चल जाएगी वैसे। एक्स अपॉन वाई ढूंढो पहले, एक्स अपॉन वाई मिला, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करना पड़ेगा आपको बाय, थोड़ा अलग है इसका मेथड, मेरे को सिखाना पड़ेगा। अगर आपकी कैमरा है तो देखो, वरना मैं बता दूँ। करूँ, 21 करता हूँ। देखो, ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर, बी फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी फोर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे आप, सॉरी, बी स्क्वायर की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया ए सी, और बी फोर की जगह पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। करेक्ट, ये देखो, बी स्क्वायर की जगह पे ए सी, बी फोर की जगह पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी बी फोर की जगह पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे ए सी। ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने वैल्यूज, देखो। ठीक है, क्या करना है, क्या पूछा है, ए सी क्यूब क्या? हाँ, कोई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में सीधा कॉमन लो। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर ही कॉमन आएगा, सी नहीं आ पाएगा, फर्स्ट टर्म में सी नहीं है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वही आपका आरएचएस है। 3 स्टेप में हो गया आपका सब। इसके बाद हम करेंगे 20 नहीं, 14 15 और 18 करेंगे, जो सेम है, 14 15 18।
कौन सा? हाँ है तो रेशो का ही सम है वो, पर उसमें कंपोनेंट डिविडेंड भी यूज होता है तो वो करेंगे। इजी नहीं है, बड़ा है वो, उसका सेकंड पार्ट बहुत बड़ा है। ये हो गया ना? 21, 14, 15 और 18 करना है, अभी तीनों सेम है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 14, ठीक। 14 में 7x - 15y इक्वल्स 4x + y। फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। ध्यान से देखो, इसको नॉर्मल शिफ्टिंग करो इसमें, कि 7x - 4x, 15y + y, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स 16y। x/y 16/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है 9x + 5y/9x - 5y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है सब में, जनरली, एक बार सुन लो, बाद में कॉपी करना आराम से। x/y का रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। इसमें अभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टली x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, मतलब नॉर्मली ये दिमाग में आता है। आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर भी सही आएगा, और हमेशा सही आएगा। ठीक है, बट वैसे सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सम को सॉल्व करना है। आप अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करोगे यहाँ पे 9 × 16 + 5 × 3 ऐसा, तो आंसर सही आएगा, आपको एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बट फिर भी उन्होंने बोला है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे मिलेगा पता है आपको? ये जो मिला हुआ है ना वैल्यू, x/y = 16/3, इसी को यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करके ये लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखो, यहाँ पे x के साथ 9 है और y के साथ 5 है। x के साथ 9 है और y के साथ 5 है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 9/5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 9/5 इंटू x/y = 16/3 इंटू 9/5। तो ये क्या हो गया, 9x/5y हुआ, और ये क्या हो गया, 3 × 1 = 3 × 3 = तो 48/5 हो गया। अब मुझे बताओ, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आता है? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके 9x + 5y, 9x 5y कैसे आएगा? जब मैं इस स्टेप में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करूंगा, करेक्ट। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 9x + 5y, 9x - 5y, और आरएचएस में भी होता है, बिकॉज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमेशा बोथ साइड्स में अप्लाई होता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपका आंसर है 53/43। ये आपका आंसर हो गया। 9x + 5y, 9x - 5y की आपने वैल्यू फाइंड। समझे कैसे किया है? पहले स्क्वायर करो x/y को, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स को। नहीं नहीं नहीं, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड भी वेरिएबल आ जाएंगे। हाँ, तो क्या कहा मैंने, पहले स्क्वायर करो x/y को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, तो x² / y² मिलेगा, फिर नंबर मल्टीप्लाई करो। निकालना पड़ेगा, यस 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 यस। सेकेंड पार्ट करने के लिए स्टार्ट इसी से होगा, x/y 16/3 जो मिला था।
इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आ गया 256/9। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ 3 और वाई स्क्वायर के साथ 2। तो मल्टीप्लाई 3/2 ऑन बोथ साइड्स। क्या चल रहा है तुम लोग का? फिफ्टीन। 3x² अपॉन 2y²। कभी भी एक्स क्यूब भी होगा एक्स स्क्वायर होगा तो पहले एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वो लेके आओ और उसके बाद नंबर से मल्टीप्लाई करना। 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 1 2 8 so 128/3 using component and divider। अच्छा हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 करो। इसके बाद 15 में पहले m अपॉन n ढूंढना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले m अपॉन n ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना इसको, जो क्वेश्चन ये दिया है ना, m अपॉन n तो वैसे ही मिल जाएगा। मैं हिंट लिख रहा हूँ खाली, यहाँ पे सॉल्व आप करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको m अपॉन n मिल जाएगा। m अपॉन n मिलने के बाद सेकेंड पार्ट के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे। इसमें हाँ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। आप नॉर्मल 2/11 से करो, लास्ट में इन्वर्ट इंटू कर देना।
तुम्हारा टाइम पास मत करो, सॉल्व करो चुपचाप। हाँ, है। और पीछे क्या है? सही आया ना? आया 15 आ रहा है। एम अपॉन एन क्या मिला? 11/4 मिला। फिर सेकंड पार्ट के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, पहले m² अपॉन n² मिलेगा 121/16। फिर आपने देखा क्वेश्चन में m² के साथ 2 है और n² के साथ 11 है, तो 2/11 बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2m² अपॉन 11 n² इक्वल्स 121/16 इंटू 2/11। कैंसिलेशन होगा, 2 1 जा, 2 8 जा, 11 1 जा, 11 11 जा, सो 11/8 आएगा। अब जब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करते हो तो होता क्या है, न्यूमरेटर में एडिशन होता है एंड डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन होता है। करेक्ट। तो 19/3 आ रहा है, यही आ रहा है। ये आंसर है। तो ये, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है उसमें 2m² - 11n² न्यूमरेटर में है। तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा करना दोनों को बस। एक स्टेप इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2m² - 11n² अपॉन 2m² + 11n² इक्वल्स 3/19। टू अपॉन 11 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। समझा नहीं मैं, कॉस स्टेप से मतलब कहाँ से? हेलो। यस। ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। 18 करना है, इसके बाद 18। 18 में पहले x/y फाइंड कर, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x/y मिलेगा, फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स।
पहले 18 करो, सिमिलर सम्स पहले कर लो। 15 सबका हो गया ना? अब 18 करो। 16 बाद में करना, 18 सेम है इसीलिए पहले कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप टू 1/8। 1/8 मतलब 17/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या कॉम्पोनेंट डिविडेंडो भी कर सकते हो। एक्स अपॉन वाई जो मिला ना उसका क्यूबिंग बोथ साइड्स करो। क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई नंबर है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा ना। इसमें सेकंड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसीलिए हमने क्यूबिंग बोथ साइड किया। और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछा है, कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं उसमें। आगे आंसर, क्या आंसर आया? 152 अपॉन, हाँ कैंसिलेशन करेंगे तो ठीक है। सही है ना आंसर? अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है ऐसा बोलो ना। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं करना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन करना ही चाहिए। ईशा, ये ईशा का फोन आने वाला, फोन आया था, कुछ काम थे कुछ? हाँ, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया मेरे से, लेकिन मुझे आया मतलब कुछ काम होगा शायद। अभी क्या करना है हमें? 16 बाकी है ना? 16 कर लेते।
16 में आपको बोला है एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स जेड. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स जेड है और आपको प्रूव करना है एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स अपॉन जेड. तो एलएचएस आरएचएस, जब भी दो चीज को इक्वल प्रूव करना है तो मतलब आपको एलएचएस और आरएचएस अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा. अपॉन वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर. ब्रैकेट्स ओपन करो पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको प्रूव करना है. एक बार देख के आओ ना, बाजू में सर आए क्या, फिजिक्स लेक्चर है बाजू में. अब वाई स्क्वायर की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स जेड. ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो विल सब्सटीट्यूट एक्स जेड. एक्स स्क्वायर प्लस, है ना सर. TCS को भी बाद में पढ़ाएंगे. इसको बाद में पढ़ेंगे. कौन से चैप्टर, अपथ्रस्ट. और सीसीएस को कब पढ़ा, सीसीएस को कब पढ़ा रहे वो, सीसीएस को भी अब भी कुछ पढ़ा रहेंगे तो फिर बैठ जाते. अगर सीसीएस का सेकंड टर्म सीसीएस आया है अभी. इसलिए और मेरा और सीसीएस का पोर्शन मैच होता था ना, तो मेरे को सीसीएस के साथ ही पढ़ा था. सीसीएस के साथ ही पढ़ लो, फिर सेकंड टर्म में ही कर लेना. लेकिन सीसीएस को ये फिफ्थ चैप्टर क्या किया, एक्स कॉमन लिया ऊपर और डिनोमिनेटर में वाई कॉमन लिया. ठीक है, जेड ले लेते हैं. तो जेड कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड. तो ये कॉम, सॉरी, ये कैंसिल हो गया. तो एक्स अपॉन जेड विच इज इक्वल्स टू आर एच एस. क्या बच गया अभी, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार मार्क करना. अभी 10 करेंगे इसके बाद. क्या हुआ, स्टार मार्क करना क्वेश्चन नंबर 10 को. वो डिफरेंट सम है थोड़ा. 11 12 भी बाकी है ना हमारा. 11 12 तो इजी है. ठीक है, 10 कर लेते हैं पहले. स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में
जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। आपको बोला है, ध्यान दो, फाइंड टू नंबर्स सच दैट, फाइंड टू नंबर्स आपको बोला है, ठीक है। तो आप लेट द टू नंबर्स, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो उनको, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, सच दैट द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 1 1 2, ठीक है। सी, आपको मतलब इस क्वेश्चन को रीड करके क्या हमें समझ में आता है, उन्होंने बोला है कि द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 1 1 2, ठीक है। तो हमें क्या लगता है, मीन प्रोपोर्शन 14 है मतलब बी को 14 ले लेंगे, और थर्ड प्रोपोर्शन 1 1 2 है मतलब सी को 1 1 2 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत है। इससे क्या होगा, अगर आप इससे क्या होता है, अगर आप बी और सी को ये ले लोगे, ठीक है, और आप लिखोगे ए, या आप ऐसा लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी, और सॉल्व करोगे तो आपको ए मिलेगा। आपको टू नंबर्स पूछा है, नहीं। इसमें, हाँ, इसमें दोनों इक्वेशंस बनेंगे। मतलब ये इन्फॉर्मेशन कैसे दिया है पता है, ये इन्फॉर्मेशन है ना, दो पार्ट्स में दी है आपको। मतलब दिस इज वन पार्ट। ये वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को वापस समझते हैं, दैट द टू नंबर्स आर सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन इज 14, मतलब इन दो नंबर्स का मीन प्रपोर्शन 14 है। इसका मतलब क्या होगा, मीन प्रपोर्शन अगर 14 है मतलब x अपॉन 14 इक्वल्स 14 अपॉन वाई, ये दो नंबर्स का मीन प्रपोर्शन 14 है। मुझे एक बार के लिए इस वाले पार्ट क्वेश्चन को इग्नोर करो, सिर्फ इतना पढ़ो के द टू नंबर्स आर सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन इज 14, ठीक है। तो ये आपको 14 मिला, करेक्ट। तो ये 14 मिलने के बाद x को अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा 14 स्क्वायर अपॉन वाई। मैंने जानबूझ के 14 स्क्वायर लिखा है उसको, ठीक है, आप भी ऐसे ही लिखना। मैं बता दूं क्यों। ये हो गया। अब जो सेकंड पार्ट हमें समझाया है, क्या बताया है, द थर्ड प्रपोर्शन इज 1 1 2, मतलब इन दो नंबर्स का थर्ड प्रपोर्शन 1 1 2 है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, x अपॉन वाई इक्वल्स वाई अपॉन 1 1 2। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, x इज वाई स्क्वायर अपॉन 1 1 2। ये दो मिला x की वैल्यूज, ठीक है। ये दोनों x की वैल्यूज है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं, करेक्ट। इसको नंबर दे दो आप 1 और 2, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे करता हूं मैं 14 स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 1 2, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 स्क्वायर इंटू 1 1 2 इक्वल्स वाई क्यूब, करेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो बहुत बड़ा नंबर मिलता है, फिर उसका क्यूब रूट फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आपको पता है वाई क्यूब है मतलब यहाँ पे भी क्यूब बनेगा, क्या तो फिक्स है। अब क्यूब बनने के लिए स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक और 14 आ जाएगा यहाँ से, तो क्यूब बन जाएगा वो। तो आप 1 1 2 को सिर्फ 14 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आप नॉर्मल करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14 7 जा या 8 जा, 8 जा। क्या मिलेगा आपको, 1 1 2 इज नथिंग बट 14 8 जा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये 14 क्यूब बन गया, और ये क्या है, 8, 2 क्यूब है। तो जब क्यूब रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा, 14 × 2, तो y की वैल्यू 28, ठीक है। y मिलने के बाद x फाइंड करना है, कोई भी एक इक्वेशन से, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो।
10th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करोगे के मेथड से। स्टार्ट करो। के मेथड क्यों बोला मैंने? 12th में के मेथड क्यों यूज करेंगे? ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी दिया हुआ है, और के मेथड का मतलब है कि एलएचएस अलग सॉल्व होगा, आरएचएस अलग सॉल्व होगा। कैसे करोगे? बिना बिना के मेथड के ये सम कैसे कर सकते हो? स्कूल में सिखाया है बिना के मेथड के ये सम? बिना के मेथड के ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, और नहीं हो ही नहीं पाएगा। 12th करने बोला है, 12th ब्रेक नहीं है। के मेथड करना है, के मेथड। ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल्स के। सो ए इज बी के, सी इज डी के, और सब्स्टिट्यूट करना है एलएचएस में। ये वाला हो गया 10th। तो ए इक्वल्स बी के, सी इक्वल्स डी के, LHS is A plus B upon C plus D. So BK plus B upon DK plus D. B common K plus 1. D common K plus 1. K plus 1, K plus 1 cancel. B upon D बचा। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस रूट को मैं कॉमन ले लेता हूं। ए स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। सो बी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। कॉमन आएगा ना, तो प्लस 1 बचेगा। क्या क्या बच गया? 11 कैंसिल कर दो, वो रेशो का है। 22 बाकी है ना? 13। मतलब टेस्ट योर सेल्फ में जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो हमने कर लिए है। ठीक है, अभी जो करवा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत वो रिलेटेड है प्रपोर्शन से, तो उसको कर लेते हैं एक बार। ओके, जैसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वो तो प्योरली रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन वो सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में। बाकी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हो गया, बट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में भी वो आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए वो मैं करवा देता हूँ अभी। 22 जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं बिकॉज उसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 8 वाला भी कर लेंगे, और 2 और 3 भी कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो कर लेंगे अभी। 3-4 क्वेश्चन अभी करेंगे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया सबका? ये हटा दूं?
22. X and y both are positive. 2x square minus 5y square upon xy equals 1 upon 3. यहाँ पे क्या करेंगे पता है, ये जो एक्स वाई है इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर में लिखता हूँ। थोड़ा डिफरेंट है ये सम, मैं आपको पहले ही कह दिया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। अब ये करने के बाद क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x अपॉन वाई माइनस 5y अपॉन एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 3। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x अपॉन वाई बी a, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो x अपॉन वाई को मैंने a लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा ये। देखो मैंने इसको a ले लिया है x अपॉन वाई को, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, अननोन है, तो क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। तो x अपॉन वाई को a लिया, तो y अपॉन x क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a बन जाएगा, तो 5 अपॉन a आ जाएगा यहाँ पे। करेक्ट। अब एलसीएम लेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 5 अपॉन a इक्वल्स 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर माइनस 30 इज a, तो 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 30 0, 15 15 15 15 ये आया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या हुआ, ये एक्स वाई कॉमन ही कैसे आएगा, एक्स वाई कॉमन ही नहीं आ सकता ना, ऊपर दोनों में एक्स और वाई है ही नहीं ना। 15 6 जा 1, बताओ 90 90, सो 10 9 जा माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 10a प्लस 9a माइनस 15, सो 2a कॉमन, 3a माइनस 5, 3 कॉमन, 3a माइनस 5 इज 0। So 3a minus 5 into 2a plus 3 equals 0। यहाँ पे 3a इक्वल्स, दोनों को इक्वल्स टू 0 लोगे अलग से, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज 5 अपॉन 3
या a इज -3/2। अब आपको x/y फाइंड करना था, तो आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे। हमने a को क्या लिया था, x/y, तो x/y क्या मिला, 5/3। माइनस क्वेश्चन में बोला x एंड y आर पॉजिटिव, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ये रेशो का ही सम है, रेशो जैसा ही सम है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा फोन लेके आना, सच में इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए फोन। ये सम इतना ही। सेकंड पार्ट करेंगे ना, वो दोनों अलग अलग है, दोनों में कनेक्शन नहीं है कुछ, क्योंकि नेगेटिव है ना, और क्वेश्चन में बोला एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता। तो ये हो गया, कॉपी कर लिया। तब क्वेश्चन 2 करते हैं। बताओ ये वाला, ये देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे a - x/a+x द होल क्यूब लिखा है, और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन a+x ऊपर है, a - x ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये वाले फ्रैक्शन को पूरा इस तरफ लेके आएंगे, अगर, क्या कह रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसको पूरा इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा, 16 इक्वल्स a+x a - x है, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, a+x a - x का क्यूब हो जाएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन सेम हो गए, तो मतलब ये क्या हो जाएगा अभी, a+x a - x⁴ हो जाएगा, और 16 क्या होता है, 2⁴ होता है, तो 4 कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल्स a+x/a - x। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a - 2x इज a+x, 2a - a is 2x+x, so 3x equals a, so x is a/3। ये आपका आंसर है। टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, जैसे अगर स्क्वायर स्क्वायर होता तो आप स्क्वायर रूट लेते, बेटा ऊपर नीचे कभी कैंसिल नहीं होता, इक्वल टू के साइड में कैंसिल होता है। कर लेते, आपको अच्छा लगता है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब आप फोर्थ रूट लोगे तो यहाँ पे +-2 आएगा, तो 2 बार सॉल्व होगा ये, इसलिए 2 आंसर आएंगे। तो मैं भी इसको 2 बार का सॉल्व कर देता हूँ, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब 2 को पॉजिटिव लेंगे तो ये स्टेप आएगा, और 2 को नेगेटिव लेंगे तो स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। उल्टा आंसर आ जाएगा बस, कर हो गया।
देखो 16 जो है, आप अगर 2 का 2 रेज टू 4 करोगे तो 16 मिलेगा। अगर आप -2 रेज टू 4 करोगे तो भी 16 मिलेगा। तो ये 16 किसका आंसर है, 2 का है या -2 का है, ये आपको नहीं पता। तो जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपको प्लस माइनस डालना पड़ेगा। क्यूब में नहीं होता। क्यूब में अगर माइनस होता है तो माइनस ही आता, आंसर आता है क्यूब का। डन। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 13 थोड़ा सा लास्ट है। हो गया ये 13। 13 मैंने आपको बोला था वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको वर्ड प्रॉब्लम की जैसे ही देखना है। आपको क्या बोला है, देर आर 36 members in a student council in a school and the ratio of the number of boys to the number of girls is 3/1। तो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। करेक्ट। तो नंबर ऑफ बॉयज 3x हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 1x हो जाएगा। करेक्ट। टोटल उन्होंने आपको दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, 36 लोग हैं। तो दैट मीन्स 4x इक्वल्स 36। दैट मीन्स x इज 9। x 9 होने का मतलब है कि बॉयज 3x है, मतलब 3 × 9। तो 27 बॉयज है और 9 गर्ल्स है। करेक्ट। तो हमें काउंट मिल गया बॉयज का और गर्ल्स का। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला इसके आगे, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड टू द काउंसिल सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे बी 9/5। मतलब जो उन्होंने क्या बोला है कि ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 36/9 है। करेक्ट। ये रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का। तो वो बोल रहे हैं कि कितने गर्ल्स को और ऐड करना चाहिए सो दैट जो नया रेशियो बनेगा वो 9/5 बनेगा। अच्छा हाँ सॉरी, बॉयज 27 है, ये टोटल नंबर था। हाँ, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 27/9 है। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड। ठीक है। सो लेट द गर्ल्स टू बी एडेड बी एक्स। ठीक है। सो बॉयज का नंबर सेम है 27, गर्ल्स के नंबर में एक्स ऐड हो रहा है, एक्स गर्ल्स ऐड हो रही है, जिससे रेशियो क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बट ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको कर लो। 27 5 135 - 81 is 9x। 35 + 19 40। 54 equals 9x, तो x is 6।
The number of girls to be added. तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 22 तक हमने सारे किए। 9 से 22 हमने सारे किए एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ के, ठीक है। और 2 से लेके 8 ओमिट कर दो, ठीक है। तो हमारा टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट हो गया।